अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मुझे दुआओं में याद रखा होगा। तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी डिश जिसका नाम है करेले प्याज। तो करेले प्याज की रेसिपी बनाने के लिए हमने सबसे पहले तो करेले लिए थे और इसमें बहुत सारी प्याज डाली थी और ये डिश बहुत मज़े की बनी थी। तो चलिए रेसिपी फॉलो करते हैं। यहाँ आधा किलो करेले लेकर मैंने इनके सीड्स निकाल लिए थे और इन्हें पील ऑफ कर लिया था। उसके बाद मैंने इनके 1 इंच के पीसेस काट लिए थे और फिर इन्हें एक बाउल में डालकर अच्छी तरह से इनमें मैंने 1 चम्मच भर के 1 टेबल स्पून जो होता है खाने का वो भर के इसमें नमक डाला था। नमक लगा के इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था। अगर आप लोगों के घर में धूप हो तो धूप में रख दीजिएगा, तो बहुत अच्छा सा इसका जो है वो कड़वापन निकल जाएगा। नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिए थे। उसके बाद मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद ड्राई कर लिए थे और फिर ड्राई करके इसे एक साइड पे रख दिया था। अच्छा, मैंने आधा किलो करेले लिए थे, आप लोग क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो आधा किलो करेलों में मैंने आधा किलो ही प्याज ऐड की थी। तो ये तकरीबन 6 मीडियम साइज़ तो नहीं, थोड़ी सी लार्ज, थोड़ी मीडियम साइज़ अनियन थी मेरी। इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया था और इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए थे मैंने। टमाटर भी मैंने कटिंग करके रख लिया था। अब मैंने एक पैन में 2 खाने के बड़े चम्मच तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया। उसमें मैंने जो है वो करेले फ्राई किए हैं अच्छी तरह से। हाफ़ कप ऑयल में आधा किलो करेले आराम से फ्राई हो गए थे। ऑयल की क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि इसी ऑयल में मैंने कुक करनी थी सारी चीज़ें। तो जी, यहाँ मैंने बहुत अच्छी तरह से करेलों को जो है वो फ्राई किया था। करेले अच्छी तरह से जब फ्राई हो जाएं, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन सा कलर करना है करेलों का ना फ्राई करके। तो जब लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए करेलों का अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद, तो आप इनको निकाल कर एक साइड पर रख लें और फिर इसी ऑयल में हम अपनी फ़र्दर कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो जी, करेले फ्राई हो गए थे यहाँ पे और मैं इनको स्ट्रेन से निकाल रही थी बाहर और फिर इसे मैंने एक साइड पे रख दिया था। ऑयल सारा इसका जो है वो निकल गया था स्ट्रेनर में ही। तो जी जनाब, अब इसी ऑयल में मैंने जो प्याज कट करके रखी थी अपनी, वो आधा किलो प्याज मैंने इस ऑयल में ऐड की है और इसे अच्छी तरह से सौते किया है। अच्छा, यहाँ है करेले की सब्ज़ी, तो जस्ट ये सब्ज़ी ही की तरह बनाएंगे हम इसे, ना हम इसे मसाले को बहुत ज़्यादा भूनेंगे और ना ही ज़्यादा हम इसे जो है पकाएंगे ना। जस्ट हमारे करेले देखें हाफ़ डन है, फ्राई हो चुके हैं। अनियन को हमने जस्ट ट्रांसपेरेंट करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। यहाँ मेरी अनियन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी, मतलब कि लाइट पिंक कलर इसका आ गया था और सॉफ्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने 1.5 टेबल स्पून खाने का बड़ा चम्मच जो होता है वो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है और इसे सौते किया है। बस इतना इसे सौते करें कि इसकी रॉ स्मेल रिमूव हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें जो अपने 2 टमाटर काट के रखे थे वो ऐड किए हैं और 2 हरी मिर्चें काट के रखी थी वो भी ऐड की हैं इसमें, और मैंने उनको जस्ट फोल्ड किया है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया है टमाटर और हरी मिर्चों को। अदरक लहसुन डालने के बाद उसके बाद अब मैं इसमें अपने और स्पाइसेस ऐड करूँगी जो बहुत सिंपल हैं और ये बहुत ही इजी और बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत मज़े की डिश बनती है इस रेसिपी से। तो जनाब, इसमें अब मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो होता है वो, उसको ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये सारे जो है ना टेबल स्पून है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1 टेबल स्पून इसमें जो है वो पिसा हुआ धनिया जाएगा और फिर ये सारे मसाले डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा कुक करूँगी। जस्ट मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ मसाले, बहुत ज़्यादा मैं भूनूंगी नहीं कि मुझे प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा भुनी हुई नहीं चाहिए, मुझे मसाला अपना ज़्यादा भुना हुआ नहीं चाहिए। बस मैं इतना ही सौते करूँगी कि रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसे 10 से 5 मिनट के लिए रख दूँगी लिड लगाकर। फिर जब मैंने लिड हटाई है तो मेरे मसाले ने ऑयल सेपरेट कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें जो है अपने फ्राई किए हुए करेले थे वो ऐड किए हैं। तो देखिए जी, प्याज जो है वो बिल्कुल भी टूटी नहीं है, ना बहुत ज़्यादा भुनकर पकी है, बस साबुत साबुत से प्याज चाहिए हमें।
بہت ہی کھڑی کھڑی سی، اور بڑے مزے کا یہ مسالہ ہوتا ہے، بڑے مزے کی یہ سبزی ہوتی ہے، کیونکہ ترکاری ہے، سبزی ہے کریلے کی، تو ہمیں اس کا اسی طرح سے ٹیکسچر چاہیے جس طرح سے یہ بن رہا ہے۔ تو یہاں میں نے کریلے ڈال کے اس کو تھوڑا سا کوک کیا ہے، آئل سیپریٹ ہو چکا تھا، کریلے ڈالے ہیں، تو کریلے ڈالنے کے بعد اسے اچھا یہاں میں آدھا چمچ جو ہے چاٹ مسالے کا بھی ایڈ کر رہی تھی۔ وہ ایڈ کرنے کے بعد اب میں نے اس سے تھوڑی دیر کے لیے بالکل لو فلیم پر تقریباً دم کی آنچ پہ 10 سے 5 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا، تاکہ میرے کریلے جو ہیں وہ بھی تھوڑے سافٹ ہو جائیں کوک ہو کر اس میں۔ اور پھر یہ جو ریسیپی تھی، جو ڈش تھی کریلے اور پیاز کی سبزی اور کریلے پیاز کی ترکاری، یہ میری ریڈی تھی۔ جھٹ پٹ بننے والی 10 منٹ میں تیار ہونے والی یہ بہت مزے کی ترکاری ہے، پیاز اور کریلے کی سبزی۔ اور جی یہ دیکھیے کیا فائنل لک آئی ہے، بہت مزے کی تھی، لٹرلی بچوں کو پسند ہے، بڑوں کو بھی بہت پسند ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بالکل کڑوا پن نہیں تھا، تو بچے میرے بہت آرام سے کھا لیتے ہیں یہ۔ تو بہت سے لوگ نہیں کھاتے کیونکہ اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، تو کڑواہٹ اس میں بالکل نہیں تھی۔ اور یہاں میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ گارنشنگ کے لیے ہرے دھنیا اس کے اوپر چھڑک دیا تھا، جو بہت اچھا لک بھی دے رہا تھا اور بہت اچھا ٹیسٹ اور بہت اچھی اسمیل بھی تھی۔ چلیے جی، آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر آؤں گی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔